आखिर 2070 तक कैसा होगा हमारा भारत? क्या सच में रोबोट से होने लगेगा हर काम? जानेंगे आज। और 3 इडियट्स फिल्म का चतुर आजकल कहाँ है और क्या कर रहा है? एक ऐसा देश जिसे आप किराए पर ले सकते हो। और फेमस क्रिकेटर ऋषभ पंत का कार कलेक्शन देखकर आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। और रामायण सीरियल की सीता को आजकल लोग क्यों कर रहे हैं ट्रोल? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है बताएंगे आज। बस आप हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। फैक्ट नंबर 12, आखिर कैसा होगा हमारा भारत 2070 तक? जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ये सोचने की बात है कि फ्यूचर में हमारा भारत कैसा होगा। तो चलिए फिर इसी बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, हमारे भारत में पोल्यूशन कम करने का प्रयास किया जा रहा है और 2070 तक गवर्नमेंट इसमें कामयाब हो गई होगी और भारत में पोल्यूशन बहुत कम होगा। उस समय भारत की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा होगी और टेक्नोलॉजी के मामले में भी हमारा भारत बहुत आगे होगा। यहाँ बहुत से कामों के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल हो रहा होगा और फूड डिलीवरी को ड्रोन्स और रोबोट्स करेंगे। मेडिकल साइंस भी बहुत आगे चली गई होगी और ज्यादातर बीमारियों का इलाज संभव हो गया होगा। 2070 तक भारत में उड़ने वाली कार्स भी आ सकती हैं और कार्स में जो पेट्रोल पड़ता है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा और ज्यादातर लोगों के पास सेल्फ ड्राइविंग कार्स होंगी। और भी बहुत सारे चेंजेस हैं जो 2070 तक हमारे भारत में हो चुके होंगे। फैक्ट नंबर 11, 3 इडियट्स फिल्म में चतुर का किरदार निभाने वाले ओमी वैद्य को तो आप जानते ही होंगे, जिनके सीन्स ने हमें खूब हंसाया था। पर आजकल ये कहाँ है और क्या कर रहे हैं? असल में 3 इडियट्स फिल्म से अलग पहचान बनाने के बाद ओमी वैद्य ने कई और फिल्मों और शोज में काम किया पर उन्हें वो सफलता नहीं मिल सकी जो 3 इडियट्स से मिली थी। इसके बाद वो बहुत ही कम फिल्मों में नजर आने लगे। अभी भी वो फिल्मों में काम करते हैं लेकिन बहुत कम नजर आते हैं। पर सोशल मीडिया पर वो कभी कभी अपनी फोटोज शेयर करते रहते हैं जिनमें उनका लुक अब पूरी तरह से बदल चुका है। फैक्ट नंबर 10, हाल ही में ऋषभ पंत के फैंस के लिए बुरी खबर आई थी क्योंकि उनके साथ एक हादसा हो गया पर काफी हद तक उनकी कार के सेफ्टी फीचर्स की वजह से वो बच गए। आपको बता दें कि ऋषभ पंत कार्स के बहुत ज्यादा शौकीन है। ऐसे में आइए जानते हैं उनके कार कलेक्शन के बारे में। सबसे पहले अगर बात करें तो उनके कार कलेक्शन में i20 गाड़ी है जिसकी कीमत 7 से 11 लाख रुपए के बीच में है। ऑडी A8 कार भी ऋषभ पंत के कार कलेक्शन में है जिसकी कीमत 1.5 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा ऋषभ पंत के कार कलेक्शन में मर्सिडीज बेंज, मस्टैंग और मर्सिडीज GLE मॉडल है जो करोड़ों की गाड़ियां हैं। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों रामायण सीरियल को खत्म हुए काफी साल हो चुके हैं लेकिन आज भी लोग इस सीरियल के एक्टर्स को बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं। उन्हीं एक्टर्स में से एक है सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया। पर आज ये एक्ट्रेस लोगों द्वारा बुरी तरह ट्रोल की जा रही है। दरअसल हाल ही में इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक डांस देखते हुए वीडियो शेयर की जिसमें ये मॉडर्न अवतार में है और एक गाने पर दमदार डांस कर रही हैं। इनका ये ग्लैमरस लुक देखकर लोग नाराज हो गए और उनका मानना है कि ये अपनी सीता की छवि को बर्बाद करने में लगी हुई हैं। पर आपके हिसाब से क्या किसी एक्ट्रेस को इतनी सी बात पर ट्रोल करना सही है? कमेंट में बताइएगा जरूर। फैक्ट नंबर 8, 2 ऐसे लोग जिनके हाथों अचानक लग गया 30 करोड़ का खजाना पर यह खजाना इनके लिए मुसीबत बन गया। लेकिन वो कैसे? आइए जानते हैं। असल में ये मामला ब्रिटेन के हेयरफोर्डशायर का है जहाँ 2015 में 2 लोगों ने एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पर खजाने का पता लगाया और फिर खुदाई करके उस खजाने को निकाल लिया जिसमें प्राचीन सोने के सिक्के, चांदी की सिल्लियां, अंगूठियां और कई सारे आभूषण शामिल थे जो 30 करोड़ रुपए का खजाना था। पर इन लोगों ने सरकार को बिना बताए इस खजाने को मार्केट में बेच दिया। इसके बाद जब सरकार को इस बारे में पता लगा तो इन्हें 11 साल की जेल की सजा सुनाई गई और भारी जुर्माना देने का भी आदेश दिया गया। फैक्ट नंबर 7, बाहुबली एक ऐसी फिल्म है जिसने साउथ सिनेमा को पूरी दुनिया में फेमस किया और इस फिल्म ने कमाई के कई रिकॉर्ड्स तोड़े थे। इस मूवी के रिलीज होने से पहले भी लोग जानते थे कि ये ब्लॉकबस्टर होने वाली है। पर इसके बावजूद भी जब SS राजमौली ने इस फिल्म के लिए ऋतिक रोशन को अप्रोच किया तो उन्होंने तुरंत मना कर दिया। पर क्यों? दरअसल राजमौली हर फिल्म को परफेक्शन से बनाते हैं और बाहुबली में भी उन्होंने ऐसा ही किया। बाहुबली का किरदार निभाने वाले प्रभास ने इस फिल्म को करते समय 5 सालों तक कोई फिल्म नहीं की पर ऋतिक रोशन ऐसा नहीं कर पाए और वो किसी फिल्म को 3 से 5 साल नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बाहुबली फिल्म को मना कर दिया। फैक्ट नंबर 6, एक ऐसा देश जिसे आप किराए पर ले सकते हो। जी हाँ, आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन यूरोप में मौजूद एक छोटा सा देश जिसका नाम लीचटेनस्टीन है, इसे आप किराए पर ले सकते हो। इस देश में केवल 35,000 लोग रहते हैं और अगर आपको इस देश को एक रात के लिए किराए पर लेना है तो 58 लाख से थोड़े से ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे जिसके बाद एक रात के लिए ये पूरा का पूरा देश आपका होगा। फिर चाहे आप यहाँ पर कितने भी लोगों के साथ पार्टी करो या फिर अकेले रहो। फैक्ट नंबर 5, आपके साथ भी कई बार ऐसा होता होगा कि आपको अचानक से कुछ इस तरह से कीड़े जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देने लगते होंगे। पर ये होता क्या है और ये हमें कैसे दिखाई देते हैं? असल में इन्हें मस्काई वॉलेटेंटिस या फ्लाइंग फ्लाइज नाम से जाना जाता है जो हम तब देखते हैं जब हम बहुत देर तक आसमान या फिर किसी सफेद चमकीली चीज को देखते रहते हैं। इसके पीछे का कारण होता है कि हमारी जो आंखें होती हैं उनमें कार्निया होता है और कॉर्निया के पीछे एक्वस ह्यूमर होता है जो द्रव का एक रूप होता है, एक ग्रुप होता है जिसमें ऊतक, लाल रक्त कोशिकाएं या प्रोटीन कण होते हैं। ये जेल जैसा द्रव लेंस और रेटिना के बीच होता है। ऐसे में जब कोई रोशनी लेंस के जरिए आंखों में एंटर करती है और रेटिना की सेल्स को एक्टिव करती है तो इस जेल जैसे द्रव में मौजूद कण या फ्लाइंग फ्लाइज पर रेटिना छाया डालती है। ऐसा करने से हमारी आंखों के सामने अजीबोगरीब कीड़े मकोड़े
कौड़े के चित्र दिखाई देने लगते हैं। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर्स की हर एक चीज के बारे में जानने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं। ऐसे में आइए आपको बताते हैं बॉलीवुड एक्टर्स की कुछ ऐसी अजीबोगरीब आदतें जो आपको भी हैरान कर देंगी। सबसे पहले बात करते हैं किंग खान शाहरुख खान की। तो इनकी सबसे अजीबोगरीब आदत ये है कि ये अपने जूतों से बहुत प्यार करते हैं और कभी कभी तो जूतों के साथ ही सो जाते हैं। अगले नंबर पर आती है सुष्मिता सेन, जिन्हें खुले में नहाना बहुत पसंद है। इसके लिए उन्होंने अपनी छत पर बाथ टब बनवा रखा है। अमिताभ बच्चन की भी एक अजीबोगरीब आदत है कि अगर उनके घर से कोई विदेश जाता है तो वो 2 घड़ियां पहनते हैं। सनी लियोनी को भी 15 से 20 मिनट में पैर धोने की एक अजीब आदत है, जिससे शूटिंग के समय उन्हें काफी प्रॉब्लम भी होती है। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, वैसे तो बुर्ज खलीफा ने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने के कारण कई रिकॉर्ड बना रखे हैं, जैसे कि दुनिया की सबसे ऊंची टॉयलेट, सबसे ऊंची मस्जिद वगैरह वगैरह। लेकिन बुर्ज खलीफा से रिलेटेड एक ऐसा भी रिकॉर्ड है जो एक भारतीय के नाम है। हम बात कर रहे हैं जॉर्ज वी नेरेपरम्बली की, जिन्होंने बुर्ज खलीफा में 49वें फ्लोर पर 22 फ्लैट्स खरीद रखे हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और ये हमारे भारत के केरल के रहने वाले हैं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, क्या आप सोच सकते हैं कि मधुमक्खियों की वजह से लोगों की शादी नहीं हो रही है? जी हाँ, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में लगभग 10 ऐसे गाँव है जहाँ पर मधुमक्खियों का कहर ऐसा है कि कोई भी अपनी लड़की की शादी इन गाँव में नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से इन गाँव के लड़के कुंवारे ही रह जा रहे हैं। इन 10 गाँव में पिछले 1 साल से कोई शादी नहीं हुई है, और जिनकी भी शादी हुई है उनमें से ज्यादातर लड़कियां तलाक लेकर फिर से मायके चली गईं या फिर लड़ झगड़ कर वापस आ गईं। फैक्ट नंबर 1, इंटरनेट पर वायरल बावर्ची सीजीएन बुराक को तो हर कोई जानता है, जो इतने ज्यादा फेमस हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को खाना सर्व करते हैं और इनकी नेटवर्थ आज करोड़ों में है। पर इनके बारे में एक बात इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि इन्हें ब्रेन ट्यूमर है और ये इस बीमारी से बुरी तरह से जूझ रहे हैं। लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल ये बात कितनी सच है ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सीजीएन बुराक ने कभी भी ऑफिशियली इसके बारे में नहीं कहा। तो हो सकता है कि ये बात पूरी तरह से झूठ भी हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सिर्फ वीडियो देखिए ही नहीं बल्कि लाइक और शेयर भी कीजिए और कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।